धूली से तो खेलता ही आया, धूली से तो खेलता ही आया, अब रंग से खेल, अब रंग से खेल, कपड़ा ही रंगा, कपड़ा ही रंगा, दिल रंग दिल रंग कि फिर की फिर आवागमन से अवकाश मिले। आवागमन से अवकाश मिले। इस वाणी में गुरु जी अपने को बता रहे हैं, पहले तो ना इस वाणी का अपन शाब्दिक अर्थ देखते हैं, मतलब शब्दों के हिसाब से इसका क्या अर्थ है। तो इस वाणी में गुरु जी में बोल रहे हैं कि धूली से तो खेलता है आया। तो धूली यहाँ पर जो है ये सिर्फ अपन मिट्टी को धूली न माने, धूली अपन यहाँ मान सकते हैं जो भी इस संसार की चीज़ें हैं वो सब धूली। तो वो तो रोज़ का ही काम है ना, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, रेदर जब सोते हैं तो वो भी यहीं रहते हैं अपन। तो वो तो अपना हर दिन का काम है, वो तो हर दिन ही कर रहे हो, उसमें कुछ नया तो कर नहीं रहे। नया का मतलब ये नहीं कि आपने कोई नया बिजनेस किया या आपने नया कोई और काम किया, कोई नया घर लिया, वो नया नहीं है, क्योंकि वो यहाँ का यहीं का ही है, वो यहीं रह जाना है सब कुछ। तो वो तो हर दिन चलेगा, उसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा। अब रंग से खेल, तो यहाँ पर रंग से खेल का मतलब ये नहीं कि कोई कलर लगाना है, लगाना तो रंग ही है, लेकिन वो रंग वैसा नहीं है। क्योंकि अगर मैं कोई गुलाल की बात करता हूँ या मैं कोई अबीर की बात करता हूँ, कोई भी रंग की बात करता हूँ जो इस संसार में मिलता है, तो वो भी धूली का ही है। हर चीज़ यहाँ से, जो यहाँ इस संसार की जो भी चीज़ें हैं वो धूली में आ गई। तो यहाँ पे जो रंग है वो भावनाएं हैं, वो भक्ति है, जो कि हमें यहाँ से अलग करेगी। क्यों? क्योंकि आगे गुरुजी बोल रहे हैं फिर कपड़ा ही रंगा। क्योंकि हमने जो रंग देखे, कपड़ों के रंग देखे अपन ने, कपड़ों के, दीवारों के, जैसे भाई अब यहाँ पे अपने भवन का कलर हो रखा है, अपने कपड़ों का जो कलर है, ये जितने भी रंग हैं, चाहे कपड़े का रंग हो, चाहे होली का रंग हो जो होली अपन खेलते हैं, या दीवारों का रंग हो, वो सारे रंग तो हमने देखे हैं। दिल रंग कि फिर आवागमन से अवकाश मिले। दिल रंग फिर आवागमन से अवकाश मिले का मतलब ये है कि अब हमें हमारी भावनाओं को, हमारे जैसे कहते हैं ना भीतर को रंगना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि भीतर को रंगा कैसे जाता है। इस वाणी में गुरुजी ने हमें बोला है कि हम इस संसार की चीज़ों से तो खेलते हैं, सब कुछ है वो। खेलने का मतलब ये नहीं कि अपन कोई गेम खेलते हैं, खेलने का मतलब जो हम रोज़ का काम करते हैं वो खेलना ही है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर देखो, इसके ये भी एक मतलब निकल रहा है इस वाणी का कि अगर इसको खेल के जैसे नहीं देखोगे, जब अपन इस धरती पर रह रहे हैं, तो बाद में ज़रूरी नहीं है कि आप सदा खुश ही रहो। ऑब्स्टिकल्स भी आती हैं, जैसे सड़क पे चल रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर आता है तो स्पीड धीरे होती है। अपन कितना ही बोले यार ये स्पीड ब्रेकर अच्छा नहीं है, स्पीड ब्रेकर से कमर में झटका आता है, गड्ढा है सड़क पे, अब जो है सो है, उसको आप हटा नहीं सकते। तो वो है उस सड़क पे, उस रास्ते पे वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं गुरुजी कि अपन इस संसार में खेल रहे हैं, खेल के कोई दुखी नहीं होता। तो पहली बात तो ये है कि जब संसार का भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने को पहली बात तो दुखी नहीं रहना है। क्योंकि अगर हम खेल रहे हैं तो कभी खेल के कोई दुखी नहीं हुआ। खिलाड़ी तो हार में ही दुखी नहीं होता है। ये कहते हैं ना, जैसे कहावत होती है कि भाई खिलाड़ी वाली भावना रखो। खिलाड़ी की भावना क्या है? जीत गए तो अच्छी बात है, अगर हार गए या मतलब सफलता नहीं मिली तो और मेहनत करेंगे। तो धूली से तो खेलता ही आया, अब रंग से खेल। अभी भी खेलना है, अभी भी आनंद में रहना है, आनंद की मतलब खुशी की चीज़ चाहिए। अब सवाल ये आता है कि उसको रंगा कैसे जाएगा कि दिल को मैं रंगूं कि आवागमन से अवकाश मिले। रंगा कैसे जाएगा दिल को? हम अपने दिल को कैसे रंग सकते हैं? भाई ऐसा तो है नहीं कि दिल जो अपना है कि अपन उस दिल के ऊपर पेंट कर दें, ऐसा तो है नहीं। तो इसकी मतलब इसका मतलब क्या है? कहना क्या चाह रहे हैं गुरुजी? यहाँ पर गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमें जो हमारे आजू बाजू चीज़ें हो रही हैं उसमें हम करने वाले या हम पर होने वाली न लगे कि मैंने किया या मेरे पे किसी ने किया, जब ये नहीं लगेगी, जब ये लगेगा कि भाई ये एक बहुत लंबी एक पटरी है, पहले से बिछी हुई है, इस पे ट्रेन आएगी और इस पे ट्रेन जाएगी, जहाँ रुकना है वहाँ रुकेगी, जहाँ नहीं रुकना वहाँ नहीं रुकेगी। हमें तो जो इस ट्रेन को चलाने वाला है उसने जो आजू बाजू की हमें सारी सीनरी दी है, हमें तो उसका आनंद लेना है। तो अगर कोई ट्रेन किसी शहर से निकलती है, तो जब अपन रेलगाड़ी से जाते हैं
तो जरूरी तो नहीं कि रेलगाड़ी से खिड़की के बाहर आपको सदा अच्छा ही दिखेगा, अच्छा भी दिख सकता है, कुछ खराब भी दिख सकता है। तो अपनी जीवन में भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर जो रंगने की बात है वो ये है कि हमें हर दिन अपने आप से बात करनी है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, जिस पे हो रहा है वो भी मैं नहीं हूँ। ये एक पार्ट है। अगर यहाँ से मेरे को उठा के किसी और को रख दिया जाता तो उसके साथ भी यही हो रहा होता, चाहे वो श्री रामचंद्र ही क्यों ना हो। अगर वहाँ पर अपन जब रामायण सुनते हैं तो इतना बड़ा महाग्रंथ जो है उसमें श्री रामचंद्र जी के साथ जो हुआ, जो कृष्ण जी के साथ हुआ, तो वहाँ पर अगर कृष्ण भगवान जो थे, या महाभारत में जो पांडवों के साथ हुआ और जो अंत में कौरवों के साथ हुआ, वो निश्चित था, वो वैसा ही होना था। तो इसके अंदर जिसने इस बात को समझ लिया वो तो आज पूजनीय हैं, और जिसने नहीं समझा उनका वहाँ संहार हो गया, वो वहाँ खत्म हो गए। तो इसलिए अगर हम इस बात को समझ जाएंगे, गुरु जी बोले बस इसी बात को समझना है। आवागमन से अवकाश मिले का मतलब ये कि जीवन मृत्यु के चक्कर से हम मुक्त हो जाएं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा मृत्यु के बाद कि हम मुक्त हो गए? मतलब ये किसने बताया? जो मृत है, जो मृत्यु जिसकी हो गई, उसको पता कैसे चलेगा कि वो चक्कर से मुक्त हो गया? क्योंकि अगर मनुष्य योनि से आप निकल के किसी दूसरी योनि में चले गए तो आपको तो समझ ही नहीं है। इसका मतलब ये कि गुरु जी यहाँ पे क्लियर कट बोल रहे हैं, भाई जाने के बाद तो पता चलना ही नहीं आपको क्या है। तो अगर आपको यहीं ये कंफर्म करना है कि भाई हम इस जीवन में खुश रहें, भाई आप इस जीवन में आनंदित रहोगे, खुश रहोगे। आप जब ये देखोगे ही नहीं, जैसे बहुत बार मन में ऐसा विचार आता है कि यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सदा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है। आप उस जगह पे हो, उस पूरी बड़ी पिक्चर में आप वहाँ पे हो, आप नहीं होते वहाँ पे, आपकी जगह कोई और को रख दिया जाता तो उसके साथ भी वही हो रहा होता। ये सब निश्चित है। यहाँ पर इस भवन में जहाँ जो ईंट लगी हुई है वो ईंट वहीं लगी हुई है। अब उस ईंट को कोई बोले नहीं यार बीच की एक ईंट में पूरी यहाँ से निकाल दूँ तो इसकी पूरी भवन की नींव डगमगा जाएगी। तो उसी तरीके से जो हमारे जीवन में हो रहा है, तो संसार में हमें खेलना है, यानी आनंद लेना है। तो मिट्टी में जब आप खेल रहे होते हो तो आप मिट्टी में खेलते हो। जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो खेलते खेलते गिर जाते हैं, घुटनों पे छिल जाता है, एड़ी छिल जाती है, अंगलियां खराब करके आते हैं। लेकिन वो ये थोड़े बोलते हैं कि हम अगले दिन नहीं जाएंगे, उनको रोकना पड़ता है क्योंकि वो खेलने जा रहे हैं। वहीं अगर उस बच्चे को बोल दिया जाए जा मिट्टी में जा और तेरी सजा है अपने घुटने रगड़ के आने हैं, उसको अगर पहले से बोल दिया जाए कि घुटने से यहाँ से रगड़ लग जानी चाहिए, स्किन फट जानी चाहिए, तो वो नहीं जाएगा। हम बचपन में हम पतंग उड़ाते थे तो कांच का मंजा होता था, तो उंगलियां कट जाती थी, लिटरली मतलब खून आ जाता था। बैंडेड लगा रहे हैं, संक्रांत वाले दिन सुबह से शाम तक में सारी उंगलियों पे बैंडेड होती थी, बैंडेड टेप लगाते थे। लेकिन पतंग उड़ाने का मजा था। लेकिन अगर अब कोई बोले कि उंगली सीधी रख, यहाँ से मंजा आएगा और यहाँ से हम तो कट लगा के खून निकालेंगे, मैं कतई मेरी उंगली आगे नहीं करूँगा। लेकिन उस वक्त मैं खुद पतंग उड़ा रहा हूँ, खुद पतंग को जब ढील छोड़ रहा हूँ या खींच रहा हूँ तो यहाँ पे मंजा अंदर रुक रहा है और खून आ रहा है, मम्मी डांट रही है, सब हो रहा है। लेकिन पूरे दिन वो कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि वो खेल है जब तक चल रहा है। नहीं तो वो तो पीड़ा है। नहीं तो अगर घर का काम करते करते चक्कू से कट जाए तो पीड़ा है ना। लेकिन वैसा कट जब मंजे से लग रहा पतंग उड़ाते वक्त तो पीड़ा नहीं है, वो खेल है जब तक। तो ये तो सब भावनाओं का खेल है। मतलब किस तरीके से आप उसको देख रहे हो। तो जब हम खुद पे नहीं लेंगे ना कि मैं करने वाला हूं, तब तो आपसे गलत भी नहीं होगा। अगर आपका अच्छा हुआ तो आपको मजा आएगा और खराब हुआ तो आप बोलोगे एक और अटेम्प्ट, कोई भी चीज़ हो। और अगर आपके साथ बुरा होता है तो भी आपको इतना दुख नहीं होगा क्योंकि ये चलती कहानी का एक हिस्सा है। आगे की कहानी तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि कोई किसी की भी सुन लो आप, अपने तो सारे सब की कहानी ऐसी है जो अपने, चाहे कृष्ण भगवान हो चाहे अपने राम भगवान हो, किसी की भी कहानी सुन लो, सभी की उस जीवन की पूरी जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी उसमें हर मौके पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जहाँ पर वे सोच सकते थे कि यार हर चीज़ ही मेरे साथ गलत हो रही है। मेरे को बाहर निकाल दिया गया, मेरे को वनवास दे दिया गया, रावण सीता मैया को उठा के ले गया, मैं सीता मैया को वापस लाया, रावण से युद्ध करके उसका संहार करके अभी भी मेरे को सीता मैया नहीं मिल रही, पूरा समाज ऐसे बातें कर, अग्नि परीक्षा हो रही है। तो वो तो कहीं भी बोल सकते थे ना श्री रामचंद्र जी कि ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। अपन तो इतनी देते ही नहीं परीक्षा जीवन में, लेकिन अपन अंश तो उसी भगवान का है। तो यहाँ पर बस यही बोल रहे हैं गुरु जी, वो जो रंगने की बात है ना, वो रंगने का मतलब ये है कि हमें इस
चीज़ पर अटूट विश्वास होना चाहिए कि इस चलती हुई कहानी के हम एक किरदार हैं और करने वाले हम नहीं हैं और हो रहा हम पर नहीं है। हमें यहाँ पर आना है और हमसे क्या एक्सपेक्टेड है कि हम यहाँ पर खेलेंगे, आनंद में रहेंगे, लेकिन भावना क्या रहेगी कि इस सब का कोई और है जो सबसे ऊपर है, तो वो हमें सुख भी देगा, आनंद भी देगा, हमारे लिए कष्ट को सहने की ताकत भी आ जाएगी, दुख को सहने की ताकत भी आ जाएगी, और जो भी होगा ना वो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि ये उसी की कृपा है, ये उसी की कृपा है। तो क्या इससे दिल रंग जाएगा कि आवागमन का अवकाश मिले, आवागमन से अवकाश मिले। यहाँ पे दिल रंगने का बात, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे दिल रंगने की बात जो गुरुजी कहना चाह रहे हैं वो ये नहीं है कि हमें मतलब कोई एक ऐसे एफर्ट डालना है हर दिन 1 घंटा, नहीं, ये दिल रंगने की बात है। अगर दिल जो है, बच्चा जब पैदा होता है, जब तक वो दिल जब तक चल रहा है तब तक ही वो जीवित है। बच्चा पैदा होके बड़ा होके बुजुर्ग हो जाए, दिल जब रुकता है जब मृत्यु होती है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ को आपको रंगना है जो आप पैदा हुए तब चालू हुई और उसका बंद होना आपकी मृत्यु है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि दिन में 1 घंटा या दिन में 2 घंटा, यानी आपकी वो भावना 24 घंटा रहेगी, चाहे आप जगे हुए हो चाहे आप सोए हुए हो। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि सुबह सुबह तो मेरे को अच्छा भाव रहता है कि सब भगवान करवा रहे हैं, सब गुरुजी की कृपा से बढ़िया होगा, रात आते आते मेरा माथा खराब हो जाता है तो वो नहीं हो सकता, वो 24 घंटा रहेगा। वो आप अगर सो भी रहे हैं तो भी आपको यही मानना पड़ेगा ये भी गुरुजी की कृपा है कि इतनी बढ़िया मेरे को नींद आ रही है, सुबह जब उठेंगे तो भी उतना ही अच्छा लगेगा। तब जाके आवागमन से अवकाश मिलेगा। आवागमन से अवकाश मिलेगा मतलब तब जाके ये भय खत्म हो जाएगा कि यार अब आगे क्या होगा, हमारा जीवन में क्या होगा, हर चीज़ अच्छी होगी। अगर आपके आज कष्ट है तो आगे सुधर जाएगा। मैंने तो बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे पूरी लाइफ की कहानी में दुख ही दुख थे, हर दिन एक मतलब सुबह दोपहर शाम। तब हम समझते नहीं थे, जब समझने लगे तो पता चला कि यार शुरू से लेके एंड तक पूरा दिन जो चल रहा है उसमें बस तानेबाजी और ये सब ही चल रही है। लेकिन आज कहानी एकदम बदल चुकी है। वहाँ पे आज वहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं है, मन एकदम शांत है। तो ऐसे ये सिर्फ कृपा से ही हो सकता है, ये ऐसे नहीं हो सकता कि कोई खुद सही कर ले। खुद सही करने से कुछ भी नहीं होता, आप कितने हाथ पैर मार लो, कोई है जो सही कराएगा। एक बड़ी जहाज है, बहुत बड़ा जहाज है, उसके ऊपर हजारों लोग जा रहे हैं। वो 1000 के 1000 लोग अगर चप्पू लेके जहाज को चलाने लगे ना तो जहाज नहीं चलेगा। लेकिन जहाज चलाने वाला देखेगा यार सारे लोग एक साथ चप्पू लगा रहे हैं, पूछ लेता हूँ किधर जाना है इनको, तो वो एक छोटे से गोला होता है जहाज के अंदर, छोटे से उसको हिलाएगा, वो पूरे जहाज का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो जहाज चलाने वाला कोई है, हम जहाज पे हैं। लेकिन अगर हम हमारी भावनाएं ऐसी नहीं रखेंगे, अच्छी नहीं रखेंगे, तो बाद में जहाज चलाने वाला भी सोचेगा कि ये खुद ही जो कृतज्ञता नहीं दिखा रहा है जो मनुष्य है। तो बाद में देखो, भगवान कभी भी किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं सोचता। भगवान एक जो चल रहा है ना रास्ता, वही चल रहा है। तभी तो सभी के जीवन में कहीं भी देख लो, चाहे अपन तो बचपन से खूब पढ़ते आते हैं भगवान के बारे में। कभी ऐसा हुआ कोई किसी भी अपन जितने भी भगवान को मानते हैं जिनके जीवन में सदा बढ़िया ही बढ़िया रहा हो, जिनके कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई हो अपन, लेकिन उनको भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस सब से निकल के भी वो एग्जाम्पल सेट हुआ कि भाई देखो, कष्ट किसी के भी जीवन में आ सकते हैं, लेकिन जो उसमें तटस्थ रहे, जो रुका रहे, जो उस आस्था में रहे, वो आगे बढ़ जाता है। तो जब एक जहाज की बात हो रही है तो हमें हमारा किरदार पूरा निभाना है, और वो ये है कि हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम धूली से तो खेलता ही आया। खेल ही बोल रहे हैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि धूली में तू आया, रोया, परेशान हुआ, खेलता ही आया। तो हमसे यह उम्मीद है कि हम जब यहाँ पर हैं हम खेलेंगे, खुश रहेंगे। खेल में कोई दुखी नहीं होता। अब रंग से खेल, यहाँ पर रंग का मतलब ये है कि अब हमें उस इम्पैक्ट में आना है, अब उनके असर में आना है। रंग का कहते हैं ना, रंग चढ़ गया, जैसे बुरी संगत का रंग चढ़ गया है ना। अच्छी संगत है तो अच्छी संगत का रंग चढ़ गया, कहते ना, या तेरे तो उसका रंग चढ़ गया, यही कहा जाता है ना आम भाषा में भी। जब कहते हैं कि अगर किसी 4-5 गलत लोगों से मिल रहे हो, और सबसे जैसे छोटे बच्चे की बात आता हूँ, ये बात आज से 10 साल पुरानी है। तो सैमसंग में जब मैं नौकरी करता था तो वहाँ पर एक मैडम आई थी बेंगलोर से। तो बेंगलोर में कन्नड़ भाषा चलती वहाँ की जो है, और फिर वो कन्नड़ नहीं बोलते तो वो इंग्लिश बोलते हैं। वो मैडम आई और 2 दिन के अंदर उनका बच्चा अंदर आया, घर पे आया ना, जब खेल के बाहर से खेल के आया
और उसने बोल दिया कुछ उल्टा सीधा, वो भी ठेठ प्रॉपर जो होता है एकदम गांव टाइप का। तो अब वो बोली कि पूरे घर में ऐसे कोई नहीं बोलता, या तो कन्नड़ बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, ये हिंदी में ऊट पटांग कैसे बोल रहा है वो बच्चा। तो बाद में उनको समझ में आ गया कि ये बाहर गया है। बाहर जब ये गया है तो बाहर मिला किससे, खेलने जब गया है। तो जब वो बेंगलोर में थी, जिस सोसाइटी में रहती थी, वहाँ के बच्चे मिलते जुलते थे, खेलते थे, तो सब वैसी बातें करते थे। तब तक तो कन्नड़ और इंग्लिश चलती थी। लेकिन जब वो दिल्ली आई और खेलने गई होंगी तो खुले पार्क में कहीं अलग से घर लिया होगा, सोसाइटी नहीं थी, तो वहाँ पे हर तरीके के लोग थे, हर तरीके का बच्चा खेल रहा होगा। कुछ गेम में कुछ बात हुई होगी, सामने वाले बच्चे ने कोई ऐसा शब्द बोला होगा वहाँ की लोकल भाषा में जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं है। उस बच्चे ने वो नया सुना, उसको पकड़ के ले आया, उसने घर में आके मम्मी को बोल दिया। तो उनको तुरंत समझ में आ गया कि इसके संग का रंग चढ़ गया। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, ये आप भी देखोगे कि गलत चीज़ तो सभी पकड़ लेते हैं, लेकिन असली बात यह है कि जब एक बुरा इंसान उसके संगत में आप रहते हो तो आप उसकी बुराई पकड़ सकते हो। तो अपना सत्संग कहता है कि अपन जब गुरुजी की संगत में है तो अपन को इतना टाइम क्यों लग रहा है कि अपन इनकी अच्छाई नहीं पकड़ पा रहे, इनकी बातें नहीं पकड़ पा रहे। मम्मी ने बोला कल, मम्मी से बहुत प्यार करते हो, बहुत आदर करते हो, लेकिन बस बात को नहीं मानूं, है ना। तो वो तो सब पे ही चलता है ना, वो तो गुरु पे भी चलता है, मम्मी पे भी चलता है, पापा पे भी चलता है। पापा ने क्या गलती की है तो पापा पे भी चलता है, वो सब पे चलता है, पूरे परिवार में सब पे चलता है। लेकिन मम्मी का एग्जाम्पल ही क्यों दिया जाता है? सवाल है कि मम्मी का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? भाई मम्मी ने ये क्यों बोला कि माँ का बहुत आदर करता हूँ, माँ का बहुत प्यार करता हूँ, माँ से सब करता हूँ, लेकिन बात नहीं मानता? माँ ही क्यों बोला मम्मी ने, पापा नहीं बोला? क्यों? क्योंकि ममता वाली बात है ना, एक ऐसा फैक्टर है जहां पर कुछ भी हो जाए वो उसी लेवल पे रहेगा। वो जो ममता है, कहते ना पापा का प्यार तो फिर भी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मम्मी का प्यार वहीं रहता है एकदम। चाहे आप इधर वाला जो बच्चा है वो कैसा भी ऊपर नीचे हो जाए, वो वहीं रहेगा, है ना, और सही गलत के साथ रहता है। तो मम्मी का जो प्यार है, अपने गुरुजी जो हैं, बाबा जो हैं, इनका इसके भी ऊपर है। लेकिन वो तो महसूस अपन करेंगे तब होएगा ना। अगर अपन महसूस नहीं करेंगे तो बाद में तो आओ जाओ बैठे बातें करें और वो असर नहीं पड़ेगा। असर तो जब पड़ेगा ना जब अपन उसको अपने अंदर लेके जाना चाहेंगे। अंदर लेके जाने का मतलब क्या है कि जब यहाँ से जाएं तो जो बातें हुई, जो बताया गया, बस उसी पे मनन चिंतन हो, उसके बारे में सोचें, खुद को अलग से सोचे देख के कि मैंने जो बात बोली गई। जैसे कई बार क्या होता है ना, यहाँ से जब बात बोली जाती ना, तो ये बहुत बार हमारे साथ भी होता था। मैं पिंकू भैया हम कुछ करतूत कर देते थे, मम्मी बोलती थी तो हमको लगता था यार मम्मी को कैसे पता चला। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके जो सेट होता है ना उसको वो मैच हो जाता है कि यार लगता है मेरे लिए ही बोला जा रहा है ये, क्योंकि मैं ये कारनामा करके आया। क्योंकि अपने को तो पता है अपन ने क्या किया है। यहाँ से जब बोला जाता है वो सबके लिए बोला जाता है, तो सब अपना अपना हिस्सा पकड़ लेते हैं, ये शायद मेरे लिए बोला गया। तो वो क्या होता है ना, पकड़ तो आपने लिया कि मेरे लिए बोला गया, लेकिन वो गेट के बाहर जाते ही उड़ जाता है, तो उसको पकड़ के भी तो रखना है। तो ये भावना भी तो आनी चाहिए कि कोई बात ऐसी हुई है यहाँ से जब बोली गई और आपको लगा हाँ आज तो यार मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, लगता है कि मम्मी को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। ऐसा नहीं है, वो ये है कि क्योंकि बात अच्छी बताई जा रही है, आपने गड़बड़ करी है, तो आपको उसी का ही तो भय है, आपके दिमाग में बात घूम रही है। तो किस रंग में रंगे हुए हैं? उस रंग में रंगे हुए ना जब कोई गलती करी तो वही चीज़ घूमती रहती है। वही चीज़ बहुत बार होता है। हमारे बच्चे जो पढ़ने आते हैं तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया एक दिन बच्चों से, कहाँ था कल तू? ऐसे ही बोले, अरे सर वो तो कल ही निकला था, मेरे को पता ही नहीं वो कहाँ था, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। और क्योंकि उसको पता था ना कि वो कल बे टाइम कहीं घूमने निकला होगा, उसको लगा सर ने देख लिया, तो बोला सर वो तो कल ऐसे ही निकला था। मैडम ने एक बच्चे को बोला, भव्या ने, कि देखा था कल तेरे को? बोले अरे नहीं मैम वो कल तो ना बर्थडे पार्टी थी ना तो ही निकला था, कोई नहीं देखा हमने उसको। ठीक है, क्योंकि दिमाग में वही घूम रहा है ना। अगर उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे, अब पता है कि भाई जो हमें करना था हम वैसा नहीं कर रहे हैं, और उससे बाहर निकल जाएंगे तब जाके तो कुछ अच्छा कर पाएंगे। बच्चे के लिए मेन चीज़ क्या है? पढ़ाई है। उसको पढ़ाई के रंग में रंगना है तो वो पढ़ाई के रंग में रंगेगा। अपने को जो है यहाँ पे आनंद के रंग में, गुरुजी के रंग में रंगना है
तो हमें उसके अंदर रखना है। तो अगर हम बाकी चीज़ों से हटाएंगे, जैसे कल भी ये बात हुई थी, अपनी परसों ही बात हुई थी, है ना, कि दिमाग के अंदर अपन रेंट फ्री बिना किराए के बाकी सब चीज़ रखते हैं, तो उस चीज़ को हटाएंगे तब जाके चीज़ें अपने दिमाग में बैठेगी। अब ये चीज़ अपन समझे कि मन क्या है, पहले ये तो समझ में आए। दिल क्या है, दिल को जो रंगना है भाई, अपन अपना जो दिल है, अपन दिल से नहीं सोचते हैं। दिल के अंदर तो खून आता है, खून जाता है। दिल जो है वो खून की सप्लाई करता है पूरे शरीर को, जिसको दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं ना, कहते भी हार्ट है, हार्ट अटैक आ गया, रुक गया, मौत हो गई, वो वाली पार्ट है। तो वो सोचने का काम नहीं करता। यहाँ पर जब कहा जाता है ना, जब हिंदी में अपन दिल या मन कहते हैं, यानी ये अपने दिमाग में जानी चाहिए चीज़, क्योंकि दिल तो सोचने समझने की ताकत रखता ही नहीं है। दिल जो है, अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो दिल में 4 छोटे छोटे वो होते हैं चैम्बर। खून आता है शरीर का, वो वहाँ से फेफड़ों पे जाता है, फेफड़े उसको खून को साफ करते हैं, वो खून वापस आता है और दिल उस खून को फिर पूरे शरीर पे भेजता है। वो पूरे टाइम धड़कता रहता है। क्यों? क्योंकि वो दबता है, और खून आया, दब के खून को लंग्स पे भेजा, सांस ली अपन ने, खून के अंदर ऑक्सीजन आया, वो वापस दिल पे गया, दिल फिर धड़का और वो फिर पूरे शरीर पे जाता है। अभी इस वक्त ये अपने आप हो रहा है, आपको नहीं करना पड़ रहा। बच्चा पैदा होता है, बताया ना, पैदा होकर जब तक मरता है तब तक ये हर वक्त हो रहा है। आपको बोलना नहीं पड़ता अपने दिल को कि ऐसा कर, अपने आप हो रहा है। इसलिए दिल का एग्जाम्पल लिया जाता है कि जब कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा मन से करना चाहते हो ना, तो वो अपने आप होती है, आपको कहना नहीं पड़ता कि ऐसा करना है। इसीलिए हिंदुस्तान दिल पे क्यों रखते हैं? क्योंकि दिल है, लेकिन दिल वाला वो पार्ट है जो आप दिमाग से सोच के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आज अगर मैं आपको बोलूं कि चलो भाई 2 सेकंड के लिए सांस रोकना है, रोक लेंगे? 2 सेकंड के लिए, अभी बोलूं भी सांस रोकना है, बैठ जाओ सीधे और सांस रोकना है, तो अपन 2 सेकंड के लिए क्या 10 सेकंड रोक लेंगे, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतनी सांस रोक लेगा। लेकिन मैं बोलूं लो दिल को रोको, आप नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने दिल का कंट्रोल दिमाग को नहीं दिया है। ये तो जब भी यहाँ पर दिल शब्द यूज होता है ना, गुरु जी की वाणी में या कहीं भी, वो ये बताने के लिए यूज होता है कि जब किसी चीज़ को अपन बहुत मन से चाहते हैं तो दिमाग को बताना नहीं पड़ता उसको कि ऐसा कर, वो अपन अपने आप करते हैं। जैसे कि आप सब हैं, तो आप सब में जो ममता का भाव आता है, तो आप ये तो नहीं बोलते, अच्छा सुबह उठ के बोलते अरे मैं तो माँ हूँ, ममता आनी चाहिए मेरे, तो कोई बटन तो नहीं दबाती हो आप, हाँ भाई चालू, किधर है मेरा टाबर, ऐसे नहीं ना, वो हर वक्त है। तो इसलिए उसको पहली सीढ़ी में ही चक्कर, ममत्व का रहस्य तो क्या जाने, तो ममत्व का तत्व तो क्या जाने, तो कोई बटन नहीं दबानी पड़ती है। लेकिन अब मैं बोलूँ आप सभी को कि कभी क ख ग गड़े पढ़े थे और आज लिखने हैं सबको शाम को, तो फिर क्या होगा? तो बटन ही दबा के आनी पड़ेगी, खूब सारी याद कर करके आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वही बात है ना, अपन उसमें रंगे भी नहीं है। अब जब जो चीज़ हम पढ़ाते हैं वो हमको अभी बहुत अच्छे से आती है, जो हमको नहीं आती वो हमको सीखनी पड़ेगी। लेकिन तो इस वाणी में गुरुजी बस यही बताना चाह रहे हैं, रंगने का मतलब कुछ और नहीं। रंगने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपको ये नहीं बताना पड़ता कि आपके अंदर ममता होनी चाहिए, वैसे आपको ये ना बताना पड़े कि यहाँ पर गुरुजी और बाबा जो हैं वो भी उसी भावना में हमारे लिए, वो बताना न पड़े, कभी भी ना बताना पड़े। बस यही चाह रहे हैं यहाँ पे गुरुजी, इतना ही है इस वाणी का। बाकी तो सारा एक्सप्लेनेशन था। एक लाइन में इस वाणी का ये है कि जिस तरीके से किसी माता को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ममता उसके अंदर होनी चाहिए, उसी तरीके से हमें कभी यह बताने की जरूरत न पड़े कि गुरुजी और बाबा का हमारे मन में क्या ओधा है, कभी भी ना बताना पड़े। उन्हीं की कृपा से है, करने वाले वो, होने वाला भी उन पे ही है और करने वाले भी वही हैं। तो आज की गुरुजी की भक्ति की चेतावनी की वाणी थी, धूली से तो खेलता ही आया, अब रंग से खेल, कपड़ा ही रंगा, दिल रंग की फिर आवागमन से अवकाश मिले।